तो क्या खाना है ये ध्यान रखना है, किसके साथ क्या खाना है ये भी बहुत महत्व का है, इसे भी ध्यान रखना है। कैसे खाना है थोड़ी थोड़ी कुछ बातें बता दिए। और अंत में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि आपके रसोई में जो कुछ है मैं ध्यान देके आपको समझाना चाहता हूँ कि सब मेडिसिन आपके पास है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो औषधि नहीं है। हम उसका उपयोग करें औषधीय रूप में। तो आप बोलेंगे जी क्या क्या है। एक बार मैंने रसोई घर की सूची बनाई तो मैंने देखा कि उसमें 108 दवाएं, गरीब से गरीब घर के रसोई में भी 108 दवाएं। आपको उनका महत्व मालूम हो तो कि किसमें क्या करें। अब वैसे हम सब रसोई में मसाले इस्तेमाल करते ही हैं, वो वास्तव में सभी औषधियां हैं, उनके दूसरे स्वरूप भी हैं उपयोग करने के, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपकी रसोई में एक बहुत अच्छी सुंदर दवा है, उसका नाम है मेथी का दाना। मेथी का दाना बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत। आपके शरीर में वात, पित्त और कफ 3 असंतुलन है आयुर्वेद के हिसाब से। तो वात और कफ ये जो 2 असंतुलन है ना, सबसे अच्छे तरीके से ठीक करने की ताकत मेथी के दाने है। वात और कफ, वात के जितने असंतुलन है, जैसे घुटने दर्द कर रहे हैं, एड़ी दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, कंधे दर्द कर रहे हैं, सभी जॉइंट्स में आपको पेन हो रहा है, संधिवात हो गया है, अर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ये सब रोग मेथी दाने से ठीक होते हैं। मेथी दाने का अच्छा उपयोग करें। अगर आपको वात की तकलीफ है तो मेथी दाना जरूर लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए, है तो जरूर लीजिए। वात की कोई भी तकलीफ है, मेथी दाना लेने के कई तरीके हैं। मेथी दाने का पाउडर बना के फंकी रूप में ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है उसको पानी में डाल दीजिए, दाने को रात भर रखा रहने दीजिए, सवेरे उठ के पानी को पी लीजिए, पीछे से दाना चबा के खा लीजिए। फिर आप देखिए 2 से 2.5 महीने के अंदर आपके वात की सब तकलीफें आपको लगेगा कि खत्म हो रहा है। और वात के साथ कफ, कफ के जितने भी रोग हैं उसमें भी ये बहुत अद्भुत काम करता है मेथी का दाना। कफ के रोग क्या हैं? आपको बहुत मोटापा हो गया, जरूरत से ज्यादा आपका वजन बढ़ गया, ये कफ की तकलीफ है, मेथी दाने से बिल्कुल ठीक हो। वजन अगर बढ़ा हुआ है तो 3-3.5 महीने मेथी दाना खा लीजिए। 1 चम्मच दाना 1 गिलास पानी में रात को डालिए, दाना चबा के खाइए, पीछे से पानी पी लीजिए। 3-3.25 महीने में देखेंगे आपका वजन कम होना, और 3-3.25 महीने में नॉर्मल कर देता, सामान्य रूप से जितना होना चाहिए वहां आ जाएगा, बिना किसी और दूसरी तकलीफ के। कफ के और वात के और भी कई रोग हैं, उनमें से एक है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। डॉक्टर बोलता है कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, एंजियोप्लास्टी करा लो। आपकी ताकत नहीं है, पैसे नहीं ऑपरेशन कराने के, तो सीधे आप मेथी दाना खाना शुरू कर दीजिए। 3-3.5 महीने में आपका VLDL LDL दोनों ठीक करेगा, HDL को बढ़ा देगा। रक्त के जितने भी दूषण हैं, खून की खराबी के जितने भी रोग हैं, सब मेथी दाने में कवर होते हैं। तो बहुत अच्छी दवा है, इसको घर में रखिए। दूसरी ऐसी ही एक दवा है, पित्त के बहुत रोग बढ़े हुए हैं आपके ऊपर, वात और कफ का तो मैंने बता दिया, पित्त पे आ जाए। मैं आपको एक बात ध्यान से बताना चाहता हूं, आप जरूर सुन लीजिएगा। जिनको पित्त की तकलीफ बहुत ज्यादा है वो मेथी दाना ना खाएं, नहीं तो बढ़ सकता है। पित्त की तकलीफ जिनको है वो मेथी दाना ना खाएं। तो फिर आप बोलेंगे पित्त वालों को क्या? पित्त वालों को मेथी दाने के ही इक्विवेलेंट एक औषधि है त्रिफला चूर्ण, बहुत अच्छा है, अद्भुत है। करके देखिए कभी त्रिफला चूर्ण का कर्म होता है, लगातार थोड़े दिन त्रिफला चूर्ण खाइए, अद्भुत परिणाम आपको दिखे। आपको लगेगा कि आप 10 साल कम उम्र के आ गए, माने उम्र आपको ऐसा लगेगा कि कम हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है। 70 साल के आप बूढ़े हैं, आपको लगेगा कि अब तो मैं 60 साल का हूं, 60 साल वाले को लगेगा मैं 50 साल। और आजकल एक शब्द चल गया है ना, एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट। त्रिफला चूर्ण से बड़ा कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं दुनिया, कोई नहीं, इससे बड़ा। तो आप ये खाइए। त्रिफला चूर्ण के खाने का नियम ये है कि आप इसको अगर गुड़ के साथ मिला के खाएंगे तो अच्छा रहेगा, अकेला खाएंगे तो शरीर में आदत पड़ जाती है, फिर तो बिना त्रिफला चूर्ण खाए अच्छा ही नहीं लगता। तो वो आदत मत डालिए, क्योंकि ये मेडिसिन है, भोजन नहीं। ध्यान इस बात का रखना, आदत नहीं पड़नी चाहिए त्रिफला चूर्ण की। जैसे बीड़ी पियो, सिगरेट पियो तो आदत पड़ जाती है, ऐसे त्रिफला चूर्ण की आदत पड़ने की बहुत संभावना रहती है।
तो इसकी आदत ना पड़े, इसके लिए एक सावधानी रखिए कि थोड़ा गुड़ मिला के खाइए, शहद मिला के थोड़ा सा खाइए। अगर शहद है आपके पास प्योर तो त्रिफला चूर्ण में शहद मिलाइए, शहद नहीं है तो गुड़ मिलाइए, गुड़ मिला के खाइए, बहुत अद्भुत है। मैंने अभी एक ऐसे पेशेंट को ठीक किया है, बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट भी हुए परमाणु संधि, उस विषय पर व्याख्यान था। तो व्याख्यान खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे धीमे से पूछा, राजीव भाई मेरे शरीर में कुछ तकलीफ है। मैंने पूछा क्या? तो अंदर ले ले, शर्ट उतारा, पैंट उतारा, तो मैंने देखा जगह जगह घाव थे, खून टपकता था उसमें से। कब से है? तो उन्होंने कहा बहुत समय हो गया, बहुत इलाज किया, ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने उनसे कहा ये ठीक तो हो जाए। तो उनको लगा कि मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ या ऐसे ही उल्लू बना रहा हूँ। तो उनका देखिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं साइंटिस्ट हूँ, आप अगर बता दो कि ये नहीं होने वाला तो भी मुझे कोई गम नहीं। मैंने कहा मैं आपसे गंभीरता से कह रहा हूँ, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगा, क्या करूं? मैंने कहा आप सिर्फ त्रिफला चूर्ण खाओ और कुछ नहीं खाओ, शहद में मिला के खाओ। तो 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण उन्होंने शुरू किया, 1 चम्मच शहद, 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण, सवेरे सवेरे चाटते थे। आज उनको करीब 6.5-7 महीना हुआ है, वो सब घाव उनके भर गए, रेडिएशन से हुए घाव भर गए। त्रिफला चूर्ण की ये ताकत है। अब मैंने त्रिफला चूर्ण पर ये जो काम हुआ ना, इसको भेजा है दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है लैंसेट, उसमें भेजा है छपने के लिए कि त्रिफला चूर्ण की ये ताकत है। तो उनका चिट्ठी आ गया है कि हम आपका ये लेख छापने वाले हैं, थोड़े दिन में छपेगा, लंदन से निकलती है लैंसेट। और डॉक्टर जितने हैं दुनिया के, चिकित्सा वर्ल्ड की, जगत की ये सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें त्रिफला चूर्ण पर छपेगा कि ये असर है। रेडिएशन का कोई भी मरीज किसी भी दवा से ठीक होता नहीं है, वो त्रिफला चूर्ण ने ठीक किया। ऐसी ताकत है त्रिफला चूर्ण। तो आप रखिए अपने घर में, इसका उपयोग करें। ऐसे एक तीसरी जी, खाने में पानी पीना चाहिए या गर्म पानी या सादा पानी? हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। आपके मुंह का जितना टेम्परेचर है उतना गर्म पानी, ठंडा भी नहीं बहुत गर्म भी नहीं। मुंह का टेम्परेचर आप देखोगे तो 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, उतना ही गर्म पानी पीजिए। और पानी इतना पीजिए कि वो गले के नीचे उतर जाए, ज्यादा नहीं जी। सवेरे खाएंगे आप तो इसका असर बहुत बढ़िया है। रात को अगर आप त्रिफला खाएं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में खाया हुआ त्रिफला एक ही परिणाम देता है, पेट साफ करता है। क्या गुड़ मिलाइए ना, मेरी गारंटी पे। हाँ, शुगर वाले को गुड़ मिला के खाइए, शक्कर नहीं, गुड़ थोड़ा सा। 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण है ना, आधा चम्मच गुड़ मिला लीजिए, मामूली मीठा रहे। जरूर खाइए, सुबह खाइए माता जी, रात को खाएंगी तो सिर्फ पेट साफ करेगा, सुबह खाएंगे तो इसके औषधीय गुण बहुत ज्यादा है, सुबह खाएंगे। मेरा प्रश्न है कि ये जो प्रकृति है कफ, पित्त और अली, इसके कोई सिंपल सिम्टम्स क्या है? बहुत अच्छा। देखिए बाबूजी का एक प्रश्न है, वो सबका होना चाहिए। इनका प्रश्न है कि हम अपनी प्रकृति को कैसे पहचाने। हमारी वात प्रकृति है, हमारी कफ प्रकृति है, हमारी पित्त प्रकृति है, हम इसको कैसे पहचाने? तो इसके लिए सरल सरल सूत्र सिम्टम्स वाले लिख दिए हैं, उसकी एक किताब छपा दिया है, वो किताब यहाँ है, आप ले जाइए, उसको आराम से कभी भी बैठ के ध्यान से पढ़िए और दूसरों को भी पढ़िए। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। रसोई में एक अद्भुत चीज और है आपके पास। ये किताब का नाम है स्वावलंबी चिकित्सा, उसमें सारे सिम्टम्स हैं। और एक है अहिंसक चिकित्सा, उसमें भी है। ये तीसरी एक ऐसी औषधि आपके घर में है जिसको आप जरूर इस्तेमाल करिए। मैंने उसके बहुत अच्छे परिणाम देखे हैं। चूना, चूना चूना वो पान में लगा के खाते हैं चूना। कई कई रोग में मैंने इसके परिणाम देखे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं चिकित्सा के लिए, परामर्श लेने के लिए। मैं निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ, निःशुल्क परामर्श देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको व्यवसाय नहीं बनाया, मेरे स्वयं के सुखा ये करता हूँ। तो छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं। बच्चे हैं, लंबाई नहीं बढ़ती, हम बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, ताकत नहीं आती, वजन नहीं बढ़ता, इनकी बुद्धि कम है, स्मरण शक्ति कम है, जल्दी भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं सब माताओं को एक ही बात बोलता हूं, इन बच्चों को चूना खिलाओ। चूना कैसे खिलाएं? दही में मिला के खिला दो, मट्ठे में मिला के खिला दो। कितना? 1 गिलास अगर मट्ठा है तो 1 ग्राम चूना,
बहुत मामूली सा, 1 ग्राम इतना ही होता है। तो 1 गिलास दही का मट्ठा, 1 ग्राम चूना, दही 100 ग्राम ले लो, 1 ग्राम चूना। और सबसे अच्छा है गन्ने का रस, गन्ने के रस में मिला के पिला दो चूना। गन्ने का रस थोड़े दिन मिलेगा, 3-4 महीने, तो संतरे के रस में पिलाओ, मौसमी के रस में पिलाओ, अनानास के रस में पिलाओ, चूना खिलाओ छोटे बच्चे रोज सुबह सुबह खाली पेट। 12 महीने में चूना हमेशा मिलता है, चूना हमेशा मिलता है। चूने का पानी बना के हाँ, सूखा बता दो। अभी इनका प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है। चूने को हम 2 तरीके से खा सकते हैं। आप चूना ले आओ बाजार से, जो पान की दुकान में मिलता है, इसको मिट्टी के घड़े में डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो। थोड़ी देर में क्या होगा कि ये चूना नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। तो ये जो ऊपर का पानी है, ये चूने से भी ज्यादा कीमती है। पानी, चूने का पानी, इसका असर चूने से भी ज्यादा आता है। तो अगर आप ये पानी पिलाते हैं तो ये सबसे अच्छा है, नहीं तो चूना पिला दो। हाँ, अगर आप चूना लाए हैं तो इसमें अनुपात 1 और 10 का रखिए। 100 ग्राम अगर चूना है तो 1 लीटर पानी डाल के छोड़ दीजिए। 100 ग्राम में हाँ, 150 ग्राम तक 1 लीटर छोड़ सकते हैं, बहुत मैक्सिमम 200 ग्राम। तो पानी डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में देखेंगे आप, 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद, तो पानी अपने आप कम हो गया। तो जब पानी कम हो गया तो ऊपर थोड़ा सा पानी रह जाता है, वो ले लेना 1 चम्मच, और वो 1 चम्मच मिला देना 100 ग्राम दही में, या 1 गिलास मट्ठे में, या 1 गिलास रस में, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस, ये पीने का। और इससे आप देखेंगे कि बच्चों को भूख खुल के लगेगी, लंबाई बढ़ने लगेगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। जो आपको लगता है कि मस्तिष्क की शक्ति उनकी कम है, ब्रेन माने मति मंदता है, वो ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत अद्भुत परिणाम है। मैंने अभी एक बच्चे पर इसका परिणाम देखा है। सेरिब्रल पॉल्सी एक डिसीज है जिसके बारे में एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होती। मेरे पास एक बच्चा है 8 साल का जिसको सेरिब्रल पॉल्सी है, मैसूर का है। मैं उसको लगभग 9 महीने से चूने का पानी पिलवा रहा हूं, उसका कम से कम 60% इंप्रूवमेंट उसमें है। तो जो डॉक्टर बोलते थे कि ये इम्पॉसिबल है, वो खुद अभी चमत्कार मानते हैं इसको। तो वो चमत्कार मेरा नहीं है, चूने का। अभी एक और दूसरा उपयोग इसका है, अगर किसी को पीलिया हो गया, आपके घर में जॉन्डिस हो गया, तो चूने का पानी पिलाइए उसको। वो एक ही कंडीशन में, या तो मट्ठे में, नहीं तो गन्ने के रस में। 1 ग्राम, हाँ, उतना है। 1 चम्मच या तो 1 ग्राम चूना, 1 गिलास रस गन्ने का हो, नहीं तो मट्ठा। मट्ठे में से क्रीम निकाला हुआ हो, मक्खन निकाला हो, नहीं तो लीवर में तकलीफ आएगी। तो ये आप अगर देखें 8-10 दिन में मैंने इसके रिजल्ट देखे, बहुत अच्छे हैं पीलिया में। इसी तरह से बहुत सारी माताएं हैं जिनकी उम्र 45-50 वर्ष के आसपास है और उनको मेनोपॉज पीरियड शुरू हुआ, उसके जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, उसकी सबसे अच्छी दवा यही है, चूना। सबसे अच्छी दवा है। मैंने अभी इस चूने के रिजल्ट देखे हैं। शरीर में कई बार गांठ हो जाती है, गांठ, ट्यूमर्स, और सभी ट्यूमर जो है ना कैंसर नहीं होते, मैलिग्नेंसी में नहीं है, बिनाइन है। तो बिनाइन ट्यूमर कोई भी है वो चूने से गल जाता है। माताओं को जो ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है ना छाती में, वो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है इसी चूने से। इस चूने से और क्या क्या ठीक हो जाएगा? आपके पैर की एड़ियां फटती है, आप चूना ले लो, एड़ियां ठीक कर देगा। त्वचा एकदम सूखी सूखी रहती है, चूना ले लो। मैंने अभी कुछ मरीज ऐसे देखे जिनको भयंकर एनीमिया था, हीमोग्लोबिन कम है, रक्त नहीं बनता, ठीक से नहीं बनता, उनको चूना दे दो, अद्भुत काम करता है। हड्डी टूट गई है और आपने प्लास्टर चढ़ा लिया है, तो हड्डी को वापस जोड़ने की ताकत इसी चूने में है, चूना दे दो। तो ये एक छोटा सा चूना 23 तरह की बीमारियों में काम आता है। तो मैं लोगों से कहता हूं तंबाकू नहीं, चूना खाओ, सादे पानी में चूना, सादे पानी में रख लो। पान के साथ चूना खाओ, कत्था मत लगाओ। पान के साथ चूना खाओ या खाली चूना खाओ, तंबाकू मत खाओ। कत्था भी दवा है कोई? कत्था दवा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। ये जो जर्नल है ना, जनरल पब्लिक के लिए चूना तो है, पान तो है, कत्था नहीं है। कत्था स्पेसिफिक है। थोड़ा और आगे बढ़े, अपने घर में